एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो मैट्रिक्सेस है काफ़ी इंपॉर्टेंट और सबसे इजी चैप्टरों में से है। तो इसे ज़रा समझेंगे। मैट्रिक्सेस है क्या? मैट्रिक्सेस जो है मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कुछ साइंटिफिक और कुछ कमर्शियल प्रॉब्लम को डील करने के लिए। तो अब यहाँ पे हम वही प्रॉब्लम डील करने के लिए जो पढ़ेंगे उससे पहले हमें उसकी ABC आना ज़रूरी है कि मैट्रिक्सेस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे आप जो मैट्रिक्सेस है उनमें मैथमेटिकल ऑपरेटर को यूज़ करके उनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन को करेंगे। तो ज़रा देखिए, किसी भी मैट्रिक्सेस को एक हम बॉक्स या अरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि ये है हमारे पास कोई आपका मैट्रिक्स A और इसके अंदर कोई हमने एक बॉक्स बनाया, उसके अंदर हमने कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट फिलअप किए। तो ये एलिमेंट्स नंबर हो सकते हैं या फिर आपके कांस्टेंट टर्म्स हो सकते हैं या कुछ वेरिएबल्स हो सकते हैं, ये आपके मैट्रिक्सेस कहलाएंगे। तो ज़रा सबसे पहले देखेंगे, मान लीजिए हमने जो यहाँ पे कुछ एलिमेंटों को लिया है A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। तो ये जो आपके एलिमेंट्स हैं इनको भी थोड़ा सा हमने सोच समझ के इनको नंबरिंग दी है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे मतलब ये जो 11, 12, 13 है, अगर ये जो आपका बॉक्स है इस पे हॉरिजॉन्टल रो को आइडेंटिफाई करें, रिप्रेजेंट करें, तो इनको हम नंबर ऑफ रो कहेंगे। तो इसके पास देखिए फर्स्ट रो ये है, सेकंड रो ये है और थर्ड रो ये है, ठीक है। और ऐसे ही अगर इस पे वर्टिकल स्ट्रिप डाली जाए तो जैसे ये C1 कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 एंड C3 कॉलम नंबर 3, तो ये वर्टिकल स्ट्रिप्स हैं, इनको हम आपका कॉलम कहेंगे, जबकि हॉरिजॉन्टल रोज को हम यहाँ पे रो नंबर ऑफ रोज कहेंगे। तो मतलब रोज कहेंगे और नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो जैसे आपने देखा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 रो एंड 3 इसके पास कॉलम्स हैं। अब देखिए यहाँ पे बच्चों, अगर हम ये कहें इसमें 3 रो और 3 कॉलम है, तो हम 3/3 कह सकते हैं। इसका मतलब जो फर्स्ट 3 है ये रिप्रेजेंट करेगा रो को और ये जो 3 है ये रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को। तो इसे हम ऑर्डर कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम m इंटू n के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। m यहाँ इंडिकेट करता है रो को, n रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। पहले हमें रो लिखना होगा और फिर हमें कॉलम। तो बच्चों देखिए, अगर आप इनकी इंटू कर दें, जैसे 3 इंटू 3 तो 9 आ जाएगा। 9 रिप्रेजेंट करेगा कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 9 है। तो ये है आपका मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब ये जो मैट्रिक्सेस हैं ये आपके कुछ पर्टिकुलर टाइप्स के होते हैं, तो इनके बारे में ज़रा समझ लेते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस, फर्स्ट टाइप है आपका रो मैट्रिक्स, जिसमें केवल एक ही रो पाई जाएगी, उसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। और अगर एक ही कॉलम होगा तो उसको आप कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हो। और अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे, इसका मतलब m और n, रो और कॉलम बराबर हो जाएं, तो ये कहलाएगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे इसमें 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, जबकि इसको हम 3/3 का ऑर्डर है इसका, तो इसको हम इसे भी स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। इसमें 3 रो 3 कॉलम्स हैं। अब देखिए ऐसे ही बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स है अगला जो मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, लेकिन इसका जो लेफ्ट डायगोनल के जो एलिमेंट है वो 1 1 होंगे। जैसे ये भी 1 और ये भी 1, डायगोनल जो है लेफ्ट डायगोनल 1 होना जरूरी है, तो तब ये आपका कहलाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऐसे ही देखिए इसका भी लेफ्ट डायगोनल जो है वो 1 है, बाकी सभी एलिमेंट 0, बाकी सभी एलिमेंट 0 होने चाहिए और लेफ्ट डायगोनल जो है 1 होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। अब देखिए बच्चों, जैसे कि आपने देखा अगर इसका ऑर्डर जैसे 2 रो 2 कॉलम है इसके पास, तो I2 कह सकते हैं, आइडेंटिटी ऑफ 2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऐसे ही इसको हम 3/3 कह सकते हैं, इसका मतलब I3 से रिप्रेजेंट करेंगे और ये इंडिकेट करेगा कि इसमें 3 रो एंड 3 कॉलम है। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें आपके जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसमें केवल 1 होगा। 1 को हम आइडेंटिटी कहते हैं, तभी इसका नाम आइडेंटिटी रखा गया है। और इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब होगा यहाँ पे 1 को छोड़ करके कोई भी कांस्टेंट टर्म हो।
और वो एक जैसी ही होनी चाहिए। अगर 2 है तो 2 ही होना चाहिए, 3 है तो पूरे कॉलम में 3 ही होना चाहिए, तब ये आपका स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर ये नंबर चेंज हो जाते हैं तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स में जैसे 3 4 2 कुछ भी हो, लेफ्ट डायगोनल होना चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट 0, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ऐसे ही अगला जो 7th पार्ट है वो है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक देखिए ऊपर से बनने वाला एक ट्रायंगुलर फॉर्म होगी, जिसमें सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट जो 0 होगा, बाकी ये दोनों रोज 0 होंगे। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है वो नीचे से बनने वाला एक ट्रायंगुलर शेप होगी, तो इसको हम बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें ऊपर के फर्स्ट रो के 2 एलिमेंट और सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 0 होगा, ठीक है। और ये सभी आपके स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे यहाँ पे। ऐसी फिर इसके बाद है बच्चों सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स जो है एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें अगर आप इसके रोज को कॉलम में कन्वर्ट करोगे तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज, जिसके बारे में आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। ट्रांसपोज का मतलब होता है नंबर जो रोज हैं उनको कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे 2 3 4 है तो ये अभी रो के अंदर है, इसे आप कॉलम में अगर कन्वर्ट करोगे तो हम ये कहेंगे कि आपने इसका ट्रांसपोज किया है। ट्रांसपोज का मतलब इंटरचेंज ऑफ रो इनटू कॉलम, रो के एलिमेंटों को कॉलम में बदल देने पर इसका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माना जाएगा। तो देखिए, तो हमने ट्रांसपोज किया, रो को कॉलम में बदला, सेकंड रो को भी कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, ऐसी थर्ड रो को भी आप कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे सब कुछ एक जैसा मैट्रिक्स हो गया, तो इसको कहेंगे सिमेट्रिक्स मैट्रिक्सेस। अब इसके बाद है बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्सेस। तो जैसे सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में देखा, जो आपका ए मैट्रिक्स है हमने रो को कॉलम में रिप्रेजेंट किया और फिर भी हमने देखा कि इसमें कोई इफेक्ट नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं आया, तो ये कहलाएगा आपका सिमेट्रिक्स मैट्रिक्सेस। फिर है स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्सेस। स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्सेस का मतलब होगा एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके रोज और कॉलम को अगर हम चेंज कर दें, देखिए रो इसमें भी हम इंटरचेंज करेंगे, तो इसे ट्रांसपोज करना कहते हैं। तो हम ट्रांसपोज कर रहे हैं 0 माइनस एच जी एच 0 माइनस एफ माइनस जी एफ 0। तो आप ये देखेंगे इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखिए इसमें भी कोई चेंज नहीं आया है, बस माइनस का इफेक्ट है। जहां माइनस इसमें माइनस है वहां इसमें माइनस नहीं है। तो आपने ये देखा कि ये मैट्रिक्स इसमें कोई चेंज नहीं आता, जबकि इसका ट्रांसपोज करने पर बस माइनस का इफेक्ट आ जाता है। जहां माइनस नहीं है वहां माइनस आ जाएगा, जहां माइनस है वहां से माइनस हट जाएगा। तो इसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्सेस। और ये है आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, आखिरी वाला। इसमें मैंने कोई मैट्रिक्स नहीं ली है क्योंकि आगे चल के इसके बारे में बात होगी और क्वेश्चंस भी होंगे इस पे। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा, जैसे ये आपका ए मैट्रिक्स है, ये ए का ट्रांसपोज है। अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्सेस।